हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स करीब आ चुके हैं, बहुत कम समय बचा है। ऑब्वियसली आप लोग डरे हुए होंगे थोड़े, तो डरना नहीं है, पर डर लगता है यार। एग्ज़ाम होते हैं और उनमें डरना थोड़ा कॉमन हो जाता है हर बच्चे के लिए, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना हो, सबको डर लगता है। लेकिन हम उस डर को कम कर सकते हैं और उस डर की वजह से हमारा जो परफॉर्मेंस है वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जितना भी समय बचा है उसका हम अच्छे से उपयोग करके और अच्छा नंबर स्कोर करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कोशिश कीजिएगा। आप लोग, जब मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था और 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया था, तो मैं भी आप लोगों की तरह बहुत डरा हुआ था कि क्या होगा एग्ज़ाम में, अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे। मेरा 12th में 422 नंबर है और मैंने उतने अच्छे से बोर्ड के लिए पढ़ाई भी नहीं की थी, फिर भी मेरा इतना अच्छा नंबर आया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किस तरह हम बोर्ड के लिए ज़्यादा पढ़ाई ना करें और फिर भी हम बोर्ड में अच्छा नंबर स्कोर कर सके। इसका सीक्रेट क्या है, कैसे हम ऐसा इतना अच्छा नंबर पा सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। तो सबसे पहले डरना नहीं है यार, क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो सबसे पहले डरना नहीं है, अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है। दिसंबर चल रहा है अभी, जनवरी और फरवरी करीब 2-2.5 महीने हैं। तो आप इन 2-2.5 महीने का अच्छे से उपयोग कीजिए आप लोग, और जो समय बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं उनसे दूर रहिए। जैसे अभी शादी का टाइम चल रहा है, तो आप इसे थोड़ा अवॉइड मारिए और दूर रहिए इन सब चीज़ों से जो आपको आपका टाइम किल करते हैं, क्योंकि यही जो टाइम हो जाता है क्रूशियल टाइम है। आपने पूरे साल क्या किया उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आपने एंड समय में क्या किया, क्या एक्शन लिया, उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई नहीं भी किया है, लेकिन इस समय का उपयोग आप लोग अच्छे से कीजिएगा ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग बोर्ड में 80% से 80% प्लस मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं इजीली। तो क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी हमारा इन महीनों के लिए, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए कि हम अच्छा स्कोर कर सके, तो ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग गाइज एक काम कीजिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है बोर्ड के, आप जिस भी क्लास में हो, 10th बोर्ड में हो या 12th बोर्ड में हो, आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर 10 साल पुराने 10 साल के क्वेश्चंस आप लगा लीजिए अच्छे से। और बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है लिखना,
उसमें ना लिखने की स्किल होनी चाहिए, तो आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो इस समय में आप जितना हो सके आप लोग क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बोर्ड्स एग्ज़ाम में ज़्यादातर थ्योरी पूछे जाते हैं और MCQ भी जो होते हैं वो थ्योरी बेस्ड ही होते हैं। न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं लेकिन उतने हार्ड नहीं पूछे जाते हैं, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। पहले बहुत हार्ड पूछे जाते थे लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं आजकल, बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले आपको 10 ईयर प्रीवियस 10 ईयर का पूरा क्वेश्चंस कर लेना है, अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट आपका हो, जैसे आप अगर बायो से हो या मैथ से हो, तो मैं तो बायो से था, तो मैं आप लोगों को अच्छे से बायो के बारे में बताऊंगा कि बायो में क्या क्या करना है। आपके पास जो भी बायो के लिए आपके पास अगर जो भी MCQ बुक है, आप सबसे पहले उसको अच्छे से पूरा एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिए और NCERT एग्जाम्पलर का जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, आप लोग उसे सॉल्व कर लीजिए। और NCERT के चैप्टर के एंड में जो क्वेश्चंस है आपसे जो बनते हैं आप उसे बना सकते हैं। लिखने की प्रैक्टिस के लिए, राइटिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए आप उन क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं, उससे आपका राइटिंग स्किल्स भी अच्छा हो जाएगा। और क्विक रिवीजन के लिए जो चैप्टर के एंड में समरी होता है, आप लोग उस समरी को बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए, उसका पूरा चैप्टर कर सकते हैं तो अच्छी बात है। आपका अगर रिवीजन का स्पीड जो अगर आपको फास्ट है, तो आप अगर पूरा चैप्टर कर ले NCERT से, आपने पूरे साल तो पढ़ाई होगा, तो कुछ ना कुछ तो पढ़ाई होगा, आपने जो अंडरलाइन किया होगा इम्पोर्टेंट पॉइंट सब आप फास्ट में उसको रिकवर कर सकते हैं अच्छे से। उसको आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। पूरा थोरोली मत पढ़िए बुक्स को, नहीं तो आपको बहुत टाइम लगेंगे, है ना। बहुत कम समय में कोशिश कीजिए कि रिवाइज हो जाए। और फिजिक्स में ये हो गया बायो के लिए। और फिजिक्स में आते हैं तो फिजिक्स में आपको सबसे पहले, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में भी नहीं आया है ना, तो आप हर चैप्टर का फॉर्मूला याद कर लीजिए अच्छे से। आपको ना फॉर्मूला ये अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको भले ही कॉन्सेप्ट समझ में, थ्योरी समझ में नहीं आया हो, आपको फिजिक्स से डर लगता हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिए, तो आप फिजिक्स में करीब सिर्फ आप फार्मूला अच्छे से याद कर लेते हैं ना, तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ 60% प्लस आप क्वेश्चन सही कर सकते हो, सिर्फ आप फार्मूला याद करने से। और अगर आपका फिजिक्स थोड़ा अच्छा है, आपको अच्छे समझ में आता है, तो आप डेरिवेशन कर सकते हो। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो उसमें डेरिवेशंस पूछे जाते हैं फार्मूला का। कुछ अति थ्योरी वगैरह अति है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये सब आप लोग अच्छे से थोड़ा कर लेना 2-3 बार। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स में है, तो इस समय सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लेते हो तो 30 to 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही फिर से पूछे जाते हैं। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में ऐसा ज़्यादातर देखा गया है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 30 to 40%
क्वेश्चन जो होते हैं ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन होता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है तो आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं बिना ज़्यादा पढ़े, बिना ज़्यादा टेंशन लिए। तो केमिस्ट्री, और इसमें आपको बुक क्या करना है, तो वही आप लोगों को एनसीईआरटी कवर करना है तीनों सब्जेक्ट में। और फिजिक्स में अगर आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई अगर गेस्ट पेपर है आपके पास तो आप गेस्ट पेपर अच्छे से कर लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्योंकि एनसीईआरटी का जो फिजिक्स का जो लैंग्वेज है वो बहुत ही टफ है, तो आप लोगों को समझने में कठिनाई होगी। ज़्यादा बच्चों को समझ में नहीं आती एनसीईआरटी की फिजिक्स की लैंग्वेज। तो आप लोग थ्योरी मत कीजिएगा, उस बुक से पढ़िएगा, पढ़ने मत लगेगा उस बुक्स को, आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे। बस कुछ फार्मूलाज का डेरिवेशन और थोड़े सेमीकंडक्टर चैप्टर आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। उसमें से बहुत करीब 8 to 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से। ऑब्जेक्टिव भी अच्छा होता है उसमें, और ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन भी नहीं होता उसमें से, हार्ड क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो मैक्सिमम 8 to 10 नंबर का क्वेश्चन उसमें से आराम से हो जाता है। तो आप लोग सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये हो गई फिजिक्स की बात। फिजिक्स में आप लोगों को फार्मूला अच्छे से करना है। अब केमिस्ट्री पे आते हैं। तो केमिस्ट्री में आप लोग जो आपने कोई क्लासरूम कोचिंग में आपको जो पढ़ाया गया है आप उसी को अच्छे से कर लीजिए, और इसमें भी थोड़ा लिखने वाला अच्छे से कर लीजिएगा एनसीईआरटी से। और लास्ट के जो देखिए बात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि वो अगर ज़्यादातर बच्चे जो बायोलॉजी ग्रुप से होते हैं या मैथ ग्रुप से होते हैं वो बेसिकली नीट या जेईई मेन की तैयारी कर रहे होते हैं। तो उसमें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बहुत हाई लेवल का पढ़ाया जाता है कोचिंग सब में, लेकिन बोर्ड में उतना हाई लेवल का नहीं पढ़ाया जाता है, वो डायरेक्ट एनसीईआरटी से होता है। तो आप लोगों को उतना हाई लेवल का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ना है। आप लोग, मैं बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है ना आप लोग एनसीईआरटी को थोरोली, उसमें जितने सारे रिएक्शन दिए हुए हैं उस रिएक्शन के बारे में आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोई और बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके जो लास्ट के चैप्टर्स पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसमें से डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और पॉलीमर में आप लोग अच्छे से थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा कि किस पॉलीमर का कौन सा मोनोमर है, ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ज़्यादा चांस रहते हैं पूछने के। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से भी क्वेश्चंस आते हैं, 1 to 2 क्वेश्चंस आते हैं, और वो इजी होता है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आप लोग बहुत कम समय में अगर उस पर थोड़ा कम समय भी देते हैं तो आप लोग उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस, ये चैप्टर्स आपका नंबर इम्प्रूव करेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं, मैं आपके डाउट का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगर इस वीडियो में कुछ छूट जाता है, कोई पॉइंट आप लोगों को समझ में नहीं आया हो, या कुछ अगर एक्स्ट्रा बातें होगी जो बताने लायक होगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।